अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आपको कल का लेसन अच्छे से समझ आया होगा। आज हम चलते हैं अपने नए नेक्स्ट लेसन की तरफ। ठीक है, आज हमने पढ़ना है बुनियादी यूनिट्स, माखूज़ यूनिट्स, प्रीफिक्स। ठीक है, आगे से हम पढ़ेंगे बुनियादी यूनिट्स क्या होते हैं। वो यूनिट्स जो बुनियादी मक़दारों को बयां करते हैं। ठीक है, जो हमारी बुनियादी मक़दारें होती हैं उनको बयां करते हैं, उनको हम बुनियादी यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, इसके साथ बुनियादी मक़दारें हैं जिनके नाम और अलामात जो हैं यहाँ टेबल पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपकी बुक पर होंगे। नेक्स्ट है माखूज़ यूनिट्स। ठीक है, माखूज़ मक़दारों की पैमाइश में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स माखूज़ यूनिट्स कहलाते हैं। यानी कि जो मक़दारें हम हासिल करते हैं, ठीक है, जो मक़दारें हम पैमाइश के लिए हासिल करते हैं, बनाते हैं, महफूज करते हैं, उनको हम माखूज़ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, नीचे टेबल में दिया गया हुआ है। ठीक है, ये हमारी मक़दारें हैं, इनका नाम है स्पीड। ठीक है, इनका है मीटर फ़ी सेकंड। ठीक है, अलामात भी हैं। तो ये हमारे माखूज़ यूनिट और ये टेबल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सारे करने हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके यूनिट्स भी दिए गए हैं, अलामात भी दिए गए हैं। ये दो क्वेश्चंस जो बुनियादी यूनिट्स माखूज़ यूनिट्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनके टेबल ये अगर आपके क्वेश्चन में शॉर्ट में नहीं आते तो आपके एमसीक्यूज़ में ज़रूर आएंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ये देखें, आप बुनियादी और माखूज़ मक़दारों में किस तरह फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि हमें इन माखूज़ मक़दारों की पैमाइश में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स माखूज़ मक़दारें हैं, और जो मक़दारों बुनियादी मक़दारें होती हैं इनको बयां करते हैं वो बुनियादी यूनिट्स होते हैं। ठीक है, फिर इनके साथ बुनियादी मक़दारों के नाम जो हैं, ठीक है, इनके यूनिट्स हैं, नीचे भी इनके भी नाम हैं और यूनिट्स हैं, अलामात हैं। इस तरह आप इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंदरज़ाइल में से बुनियादी मक़दारों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, बुनियादी मक़दारें कौन सी हैं। बुनियादी मक़दारें हमारे पास फासला है और एरिया है। मंदरज़ाइल में से बुनियादी और माखूज़ मक़दारें अलग कीजिए। इसमें हमारी जो बुनियादी हैं वो हैं वक्त, ठीक है, डेंसिटी, मास, लंबाई। दूसरी हमारी माखूज़ हैं जैसे कि फोर्स हो गया और स्पीड हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह हो गया। ठीक है, नीचे है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स हम किसी भी बड़े अदाद को छोटे अदाद में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ मक़दारें या तो बड़ी होती हैं या बहुत ही छोटी होती हैं। मिसाल के तौर पर ये है या ये है या वोट है। ठीक है, ग्राम वगैरह ऐसे यूनिट में जो खूबी है इनके मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स प्रीफिक्स की सूरत में ज़ाहिर किए जा सकते हैं। प्रीफिक्स वो अल्फाज, इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, प्रीफिक्स वो अल्फाज या हरूफ हैं जो ऐसा यूनिट के शुरू में अज़ाफ़ी तौर पर शामिल किए जाते हैं, जैसा कि किलो, मेगा, गीगा, मिली और माइक्रो वगैरह होते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है साथ। ठीक है, और ये इसकी इतनी डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। ठीक है, अगर आपको लेंथी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नीचे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया गया मिसाल दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको तकसीम करेंगे 1000 पर। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि उन्होंने ये वैल्यू दी हुई है हमें किलोग्राम की,
ठीक है। इसको हमने डिवाइड करना है 1000 पर, ठीक है, 100 पर। कैसे करेंगे? जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचता है ये, ठीक है। इसको हम जाहिर करेंगे किलोग्राम में, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सॉल्व हुआ। प्रीफिक्स में हम 1000 पर इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके जो आंसर निकलेगा, प्रीफिक्स का जो रूल है वो ये है, ठीक है। ये मेथड है प्रीफिक्स में। आप ऐसे आपने करना है। आपको मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ नीचे, यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं आपको ये फर्स्ट वाली 2 करवा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है, इसको हमने यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। इसको हम पहले 100 पर डिवाइड करेंगे, 1000 पर, सॉरी, ठीक है। कैसे डिवाइड करना है हमने, ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमारे जो बचता है, ठीक है, ये हमारे पास था -1, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू बची है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, ये हम शुरू करते हैं। इसमें हमें उन्होंने वैल्यू दिया 48000000, ठीक है, वॉट, ठीक है। ये हमें दी हुई है, हमने इसको क्या करना है, 1000 पर डिवाइड कर देना। डिवाइड करने से आपका आंसर आता है 4800, ठीक है। ये आपका आंसर आता है। अब आप इसको अगर पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जितने भी इसके सिफर हैं, यानी कि अगर हम इसको वैल्यूज़ को यहाँ पर पॉइंट पर लाना चाहते हैं तो इस तरफ जितने भी अरकान हैं हम उसको काउंट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है। इसको हमने 4800 को डिवाइड कर देना है 6 पर, ठीक है। डिवाइड करने से हमारा आंसर आएगा 4.8। ये हमारे दोनों सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास अगर पॉइंट में हम लाना चाहते हैं तो इस तरफ जितनी भी तादाद होगी, ठीक है, हमने उनको काउंट कर लेना है। वो जितने भी होंगे उसको हमने उसके साथ डिवाइड कर देना है। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 थे, ठीक है। हम इसमें 1 लगाकर 6 सिफर लगाएंगे साथ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको लगाकर हम इस पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारा आंसर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी प्रीफिक्स का जो मेथड है, ठीक है, वो सॉल्व हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये जो थे, ये तो मेथड तो हमने समझ लिया कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ होता है, ठीक है। हमने ये जो इसकी प्रीफिक्स की अलामात है, यूनिट्स है, ये हमने ज़रूर करने हैं, ठीक है। इनमें से आप जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कर सकते हैं, जैसे कि गीगा, मेगा, किलो, ठीक है। ये 3 हो गए, ये वाले 3,
और डेसी, सेंटी भी कर सकते हैं, मिली भी कर सकते हैं, माइक्रो, ये भी और ये भी, ठीक है। आपने और ये भी M2, ठीक है। ये आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाले आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, ठीक है। आपके MCQs में भी आ सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी आएंगे, आपने अच्छे से ये वाले करने हैं। नीचे देखें ये वाला टेबल ये टेबल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना, ये आपने सारा करना है। जब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये सब आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि इसकी क्या है, इसकी क्या और इसकी क्या है, किलो की क्या है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने ये याद करना है। प्रीफिक्स के ये यूनिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये जो 3 हैं आपने कर लेने हैं। अगर आपको इनकी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। फिज़िक्स में हमें अक्सर बहुत बड़े और बहुत छोटे अदाद से वास्ता पड़ता है, ठीक है। ये साइंसी तरीका है, ठीक है, जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें उन्होंने मेथड स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने बोला चांद ज़मीन से, ठीक है, ये इतना दूर है, जितनी वैल्यू दी गई है मीटर के फासले पर है, ठीक है। चांद और ज़मीन के दरमियानी इस फासले को मीटर से भी बयां किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि ये वैल्यू हमने लिखी हुई है, ये लेंथी है, ठीक है, या हम इसे शॉर्ट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है, लेकिन इन्होंने चेंज किया है मेथड। इसमें क्या किया है, जो हमने पीछे प्रीफिक्स में किया है, हमने पॉइंट में लाने के लिए जितने भी अरकान हैं इस तरफ, ठीक है, जितनी भी तादाद है उसको काउंट कर लें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। उन्होंने 10 8 यानी कि 1 और 8 सिफर्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया था, ठीक है, 1 लगाकर उन्होंने आगे सिफर लगाए हैं, उन्होंने 8 सिफर लगाए हैं, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। उन्होंने इतने सिफर लगाकर 3 8 4 सिफर 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 इस पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड किया तो हम उनका आंसर आया है 3.84, ठीक है, ये उनका आंसर आया। उन्होंने बताने के लिए कि हमने किस पर इसे डिवाइड किया है, ठीक है, इसलिए उन्होंने साथ बताया है कि हमने इस पर इसको डिवाइड किया है, ठीक है। ये मेथड है, ठीक है, बहुत सिंपल और इजी तरीका है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमने सिफरों से छुटकारा पाने के लिए यह साइंटिफिक नोटेशन जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सिंपल सा है, बस मेथड इसमें उन्होंने पॉइंट्स में लाया है इसको, ठीक है। नीचे देखें बॉक्स में अक्सर इस्तेमाल होने वाले 5 प्रीफिक्स के नाम लिखें, ठीक है। प्रीफिक्स के नाम जो हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले नाम पूछ रहे हैं, आपने ये वाले करने हैं, ठीक है। 5 को पूछ रहे हैं, आपको एटलीस्ट 8 आने चाहिए, ठीक है, 8 से कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने पूछा सूरज ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है, इसे आम तरीके से लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन से लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिफर की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने सिफरों से छुटकारा पाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। नीचे दिए गए अदाद को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है, यानी कि कहाँ गया हमारा साइंटिफिक, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये फमाशी आलात जो होते हैं हमारे पास तिब्बी मकदारें, मसलन लंबाई, मास, वक्त, वॉल्यूम वगैरह की फमाश
पमाइश और मुख्तलिफ़ आलात इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं। यानी कि पमाइशी आलात जो होते हैं हमारे, वो हम जो वक्त है, ठीक है, मास है, लंबाई है, इसको मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सी सदी से पहले ही ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें मिसाल है 13वीं सदी में वक्त की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात, जिनमें धूप, घड़ियाँ, अभी क्लॉक वगैरह शामिल थी। ठीक है, ये उन्होंने पैमाइशी वक्त, ठीक है, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को मापने के लिए उन्होंने ये आलात बनाए थे। ठीक है, आगे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नीचे है मीटर रॉड। मीटर रॉड लंबाई की पैमाइश का आला है। यानी कि लंबाई में जो चीज़ लंबाई में है, जैसे कि यहाँ पर ये एक लंबाई में है, ये पेंसिल है। ठीक है, इसको मापने के लिए हम ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये लंबाई की पैमाइश का आला है। ठीक है, ये आम तौर पर लेबॉर्ट्री में किसी भी लंबाई या 2 पॉइंट्स के दरमियानी फासले की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, आपको इसका पता ही होगा, ये एक स्केल है। ठीक है, मीटर रॉड, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीज़ों में करते हैं, हर चीज़ को मापने के लिए कर लेते हैं। और यहाँ पर कपड़ा वगैरह, कुछ प्लेस वगैरह को, कुछ भी चीज़ हो, उसका हम उसको मापने के लिए, उसकी लंबाई कितनी है, हम मीटर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मीटर रॉड यानी 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इसके 10 छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। इसकी रीडिंग भी है। ठीक है, आप ये आगे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं पैमाइशी फ़ीता। मीटर और सेंटीमीटर में पैमाइश के लिए पैमाइशी फ़ीता इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी और लोहे पैमाइश फ़ीता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि बढ़ई और लोहार पैमाइशी फ़ीते का इस्तेमाल करते हैं। पैमाइशी फ़ीता वो होता है, एक रिबन होता है। ठीक है, उसके ऊपर रीडिंग की होती है कि इतने मीटर है, इतने मीटर है। जैसे कि यहाँ पर 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, ये सारा लिखा होता है। तो आप वो फ़ीता जो होता है वो उससे हम किसी भी चीज़ का उसकी पैमाइश कर सकते हैं। ये कितनी इंच है, कितने सेंटीमीटर है, या मीटर है। ठीक है, पैमाइशी फ़ीता उसे कहते हैं। मीटर रॉड, जिसमें हम किसी की चीज़ की लंबाई को हम मालूम करते हैं। ठीक है, पैमाइशी आलात वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ये हमने कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है, इसकी ये जो एग्ज़ाम्पल है, जो भी है, आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, ये कैसे करनी है। ठीक है, हर चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे करना है। ठीक है, इसको लिखना कैसे है। अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपने सिर्फ छोटी छोटी डेफिनेशन देनी है, 1-2 साथ एग्जांपल दे देनी है, एक ही एग्जांपल दे देनी है, ज़्यादा लॉन्ग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी ये मेथड है, मेथड भी आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यूनिट्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये वाले भी, और आपने ये अच्छे से याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है और आप हमें पसंद कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नाज़िर।